कंपनी के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी देने वाला सिंगर व उसका साथी गिरफ्तार। कंपनी से बॉन्ड करार तोड़ने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी देने वाले सिंगर व उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 29/9/2023 को गेम ट्यून्स म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर ने थाना सेक्टर 37 गुरुग्राम में लिखी शिकायत के माध्यम से बताया कि दिनांक 17/9/2023 को अपने आप को गैंगस्टर काला जठेरी का भतीजा बताने वाले दीपक नामक व्यक्ति ने उसको फोन पर हरियाणवी सिंगर गुरु हरियाणवी के साथ आर्टिस्ट बॉन्ड ना तोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस शिकायत पर थाना सेक्टर 37 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उप निरीक्षक ललित कुमार प्रभारी अपराध शाखा मानेसर गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त अभियोग में 2 आरोपियों को दिनांक 2/10/2023 को नजदीक इंडियन गैस गोदाम सेक्टर 37 कादीपुर गुरुग्राम से काबू किया है। आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ कच्चा व मनोज उर्फ गुरु के रूप में हुई है। दीपक उर्फ कच्चा निवासी गांव जठेड़ी सोनीपत, उम्र 29 साल और शिक्षा 12वीं। दूसरा आरोपी मनोज उर्फ गुरु निवासी शिवनगर हिसार, उम्र 30 वर्ष, शिक्षा 8वीं। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मनोज उर्फ गुरु एक हरियाणवी सिंगर है जिसका गेम ट्यून्स म्यूजिक कंपनी के साथ 5 साल का बॉन्ड करार था, जिसको कंपनी की तरफ से कहा गया था कि कंपनी साल में इसके 10 से 12 गाने निकालेगी तथा इसके स्टेज लाइव प्रोग्राम भी करवाएगी। लेकिन म्यूजिक कंपनी ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण मनोज उर्फ गुरु ने अपने उपरोक्त साथी आरोपी दीपक उर्फ काचा के साथ मिलकर म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर को करार तोड़ने के लिए कहा और करार नहीं तोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी। तो वहीं आरोपी मनोज उर्फ गुरु प्रोग्राम के लिए काला जठेड़ी के भाई के जन्मदिन पर गया था, जहां पर इनकी दोस्ती दीपक उर्फ काचा से हुई। आरोपियों के रिकॉर्ड अवलोकन में ज्ञात हुआ कि आरोपी दीपक उपरोक्त के खिलाफ हत्या का प्रयास शस्त्र अधिनियम के तहत 2 अभियोग जिला सोनीपत में भी अंकित है। तो वही उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में आरोपियों द्वारा प्रयोग किए गए 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर अब आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रवक्ता द्वारा आज प्रेस वार्ता के दौरान दी गई है। ये गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के तहत एक केस रजिस्टर्ड करा गया है, जिसमें जो शिकायत करता है वो एक जैम म्यूजिकल ट्यून्स करके एक कंपनी है म्यूजिक इंडस्ट्री से संबंधित, उसके डायरेक्टर हैं। उनके पास एक धमकी भरा कॉल आया 17 सितंबर के दौरान, और उस धमकी भरे कॉल के अंदर उनसे एक जो उनका एक सिंगर है उसके साथ करार हो रखा है, जिसका नाम है मनोज और गुरु हरियाणवी। उस गुरु हरियाणवी के साथ इस जैम ट्यून्स जो कंपनी है, म्यूजिकल कंपनी है, इसका 5 साल का जो आर्टिस्ट बॉन्ड भरा जाता है, जो एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, वो हो रखा है। उस एग्रीमेंट के तहत कुछ कंडीशंस इनकी शायद बीच में ऐसी रहती है कि लगभग 10 से 12 या 15 गाने ये जो संबंधित जो आर्टिस्ट सिंगर रहता है, वो कंपनी उसके गाने लॉन्च करती है और ऐसे स्टेज प्रोग्राम्स और ऐसे ऑर्गेनाइज भी करे जाते हैं। तो कुछ करार के चलते शायद सिंगर और जो कंपनी के बीच में कुछ मतभेद थे, और जो सिंगर था वो इस करार को ब्रेक करना चाह रहा था, तोड़ना चाह रहा था। तो इस करार को तोड़ने के एवज में सिंगर ने, एक लड़का है दीपक, जो अपने आप को संदीप और काला जठेड़ी है, सोनीपत का गैंगस्टर है, उसका उसी के गांव से संबंध रखता है, उसी गांव से है, और अपना भतीजा बताता है, संदीप का भतीजा बताता है अपने आप को। तो दीपक उर्फ काचा है ये, जो जठेड़ी गांव का ही रहने वाला है। तो उससे संपर्क करके जो सिंगर था गुरु हरियाणवी, उसने दीपक से संपर्क करा और अपनी इस चीज़ के लिए इस डायरेक्टर जो हमारे जैम ट्यून्स म्यूजिकल कंपनी है, इसके डायरेक्टर को फ़ोन करवाया और धमकी भरा फ़ोन करवाया कि आप इस म्यूजिकल जो बॉन्ड है इसको आप ब्रेक करिए, तोड़िए, अन्यथा आपके लिए बुरा होगा और आपको मार दिया जाएगा। तो उसके तहत हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने, इंचार्ज ललित ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए, और संबंधित हमने लोकल पुलिस की भी मदद ली इस संबंध में, जो सोनीपत में, और वहाँ की जो हमारी एसटीएफ यूनिट्स हैं उनकी भी हमने मदद की। उन्होंने हमारी अच्छे से मदद करी है और हमारे को ये जो दीपक है इसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इससे गहनता से पूछताछ करी गई है। संबंध में पूछताछ के दौरान जो चीज़ें तथ्य सामने आए, जैसे मैंने आपको बताया है, उसके बाद हमने जो गुरु हरियाणवी जो सिंगर है
मनोज और गुरु हरियाणवी, ये हिसार का रहने वाला है। इसको भी अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है और संबंधित इन दोनों ने ही इस बात को माना है कि इस तरीके की जो सिचुएशंस बनी है कि भाई करार तोड़ने के संबंध में इसने दीपक से रिक्वेस्ट करी थी और दीपक से मिली भगत करके ये फ़ोन करवाया है और उसको जान से मारने की धमकी दी है ताकि करार तोड़ लिया। तो सर सच में इसका जथेड़ी से कोई रिश्ता था, भतीजा था या ये वैसे ही बोलता था? देखिए ये बेसिकली जठेड़ी गांव से जो सोनीपत में है, संदीप और काला जठेड़ी एक कुख्यात गैंगस्टर है और ये जठेड़ी के सोनीपत का रहने वाला है और जो दीपक है ये भी जठेड़ी का ही रहने वाला है, जठेड़ी गांव का ही सोनीपत से रहने वाला है और आपस में रिश्तेदारी के संबंध हैं इनके। तो इस तरीके से आदमी इस तरीके के ऐसे नामों का आमतौर पर फ़ायदा उठाता है और वैसे इसका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है इसके ऊपर हत्या के प्रयास के भी 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये उसके मतलब जो बेसिकली क्लैन है उसी से संबंध रखता है। सर ये करार कब से कब तक कर रहे हैं? 5 साल का करार था इनका और जो निरंतर अभी चल रहा था, जिस वजह से जो गुरु हरियाणवी का कहना है कि मैं इस करार से तंग था, मैं बाउंड था, मुझे जिस तरीके से 10 से 15 गाने जो कंपनी की तरफ से मिलने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। मीनवाइल जो स्टेज प्रोग्राम, स्टेज शोज होकर अभी ऑर्गेनाइज होते थे वो नहीं हो रहे थे, तो वो बाउंड हो गया था इन चीज़ों से और वो अपने आप को इस करार से हटाना चाहता था, करार तोड़ना चाहता था इन कंपनी के साथ। तो कंपनी के साथ करार तोड़ने के एवज में उसने जो दीपक की मदद ली और ये कॉल करवाया और दीपक ने अपने आप को इंट्रोड्यूस इसी तरीके से करा कि मैं दीपक बोल रहा हूँ और मैं जठेड़ी से बोल रहा हूँ और काला जठेड़ी का भतीजा हूँ। अगर ये करार नहीं तोड़ा जाएगा तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस संबंध में एक कॉल भी रिसीव हुई, हमने डाटा एनालिसिस करा, वो सारा ऑन रिकॉर्ड लिया गया, तो उसके तहत कार्रवाई की। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? देखिए ये जो दीपक था बेसिकली इसको पूछताछ के लिए हमने लिया था वहाँ से सोनीपत से और फिर बाद में गुड़गांव में जब पूछताछ के लिए लेके आए हैं तो यहाँ से अरेस्ट करा गया। क्या कुछ बरामद हुआ सर? इनसे अभी हमने मोबाइल फ़ोन जो संबंधित यूज़ हुए थे, जो सिम कार्ड्स यूज़ हुए थे जिसके तहत ये इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, तो वो हमने अभी रिपोर्ट